जी प्रीवियस क्लास में प्रीवियस 2 क्लासेस में बल्कि हम लोगों ने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी सीखी थी। एक क्लास में हमने डायरेक्टली मोबाइल से प्रोफाइल बनानी सीखी थी, दूसरे में मैंने आपको लैपटॉप से बनानी सिखाई थी। प्रोसीजर बिल्कुल एक जैसा था। गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए आपके पास फिजिकल लोकेशन और एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। जिस बिजनेस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर गूगल को दिखाने के लिए भी होना चाहिए। समटाइम्स हमारी प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर भी अप्रूव हो जाती हैं, फाइन। लेकिन अगर हमारी प्रोफाइल्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर अप्रूव नहीं होती तो अगर हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर अपना दिखाएंगे, जैसे एक कॉलेज है तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें, क्लासरूम चाहिए, क्लासरूम में डेस्क पड़े हुए हैं, चेयर्स हैं, एलसीडीज हैं, वाइट बोर्ड्स हैं, ऐसे ही है ना। लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी का खास सीन है, तो ये चीज़ें फिर हमें दिखानी पड़ेंगी। तो अगर हम नहीं दिखा पाएंगे तो गूगल हमें किसी भी वजह से अप्रूव नहीं करेगा, यानी हम वेरीफाई नहीं हो पाएंगे। इसके अंदर आपकी कोई इतनी एक्स्ट्रा टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं है जितनी ज़्यादा हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है। कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तो हम अप्रूव होंगे, अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम अप्रूव नहीं हो सकते। ये चीज़ आपको पहले ज़हन में रखनी है। अब हमारा जो अगला पार्ट है इसके अंदर, अगला पार्ट ये है कि हम अमंग कंपीटिटर्स किस तरह अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को टॉप पे ला सकते हैं, अपनी बिजनेस प्रोफाइल को ऊपर ला सकते हैं कंपीटिटर्स के मुकाबले में। आप सब जानते हैं वेबसाइट की एसईओ की तरह इसकी भी रैंकिंग की अहमियत है। और जब हम प्रोफाइल देखते हैं, प्लेसेस देख रहे होते हैं, लोकेशंस देख रहे होते हैं, तो लोकेशंस में हमें पहले 3 लोकेशंस नजर आती हैं और उसके बाद मोर का बटन बना होता है। जो लोग मोर के बटन पे क्लिक करेंगे उन्हें ही बाकी की प्रोफाइल्स नजर आएंगी और कोई नहीं देखेगा। और जो आम साइकोलॉजी है वो यही है कि कोई विजिटर जब किसी चीज को ढूंढता है तो वो यही समझता है कि बेहतरीन 3 चीजें जो हैं वो पहली 3 में ही मौजूद हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग 3 के बाद होंगे उनका इंटरेक्शन लेवल काफी कम हो जाएगा, उनसे लोग कम इंटरेक्ट हो रहे होंगे, उनका मैसेज भी कम लोगों तक जा रहा होगा। अब हम इस पार्ट में देखने जा रहे हैं कि हम अपनी प्रोफाइल को किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, रैंक करवाने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम यहां आते हैं, ये राइट साइड पे हमें मैन्युअल नजर आ रहा है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे वैसे जाते कैसे हैं डायरेक्टली जी? क्या गूगल बिजनेस प्रोफाइल में हम डायरेक्ट कैसे इंटरेक्ट करते हैं, पहुंच कैसे जाते हैं? हाँ, business.google.com, ये URL आपको याद रहना चाहिए कि भाई डायरेक्ट बिजनेस प्रोफाइल में जाना है business.google.com, या फिर मेन्यू से जाकर बिजनेस प्रोफाइल को ढूंढना पड़ेगा। तो ज्यादा शॉर्टकट यही है कि business.google.com। इवन अगर आप मोबाइल पे क्रोम यूज कर रहे हो और आप अपनी प्रोफाइल में डायरेक्ट जाना चाह रहे हो तो आप मोबाइल खोलें, वहां से अपने क्रोम पर जाओ और वहां पर जाकर URL में लिख दो business.google.com, जैसे आप दूसरी वेबसाइट्स के नाम लिखते हो। थैंक यू यार, शुक्रिया। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले ये कुछ मेन्यूज हमें नजर आ रही हैं ऑप्शंस। पहले ऑप्शन ये वाली जो आ रही है इस पे जरा देखते हैं, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स, इस पे क्लिक करें। अच्छा, अब जरा थोड़ी देर के लिए हम ये समझते हैं कि इस मॉडल पे आपने काम कैसे करना है। हाँ, इस मॉडल पे किस तरह आपने काम करना है, मतलब मार्केटिंग ही है ना। जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और कोई बंदा मुझे कहता है कि मैंने मार्केटिंग करवानी है, मुझे अगर वो ये कहे कि भाई मुझे मार्केटिंग करवानी है, शुरू कहां से हो, कहां से शुरू करेंगे आप मेरी मार्केटिंग, ठीक है? तो मुझे उसके बिजनेस मॉडल को पहले समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो इन्वेस्ट कितना कर सकता है। यानी उसको जाते ही मैं अगर ये कह दूं कि ठीक है जनाब, सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग जो महीने के जो है ना वो 50,000 के ऐड चलाएंगे, और पता लगे कि उसका जो एडवर्टीजमेंट बजट है वो उसके पास है ही 5-6 हज़ार रुपये का,
या 10,000 रुपये का या 15,000 रुपये का। तो हमें अपने बिजनेस को क्लाइंट को पहले समझना है कि वो इन्वेस्ट कितना कर सकता है। अगर मुझे लगे कि वो इन्वेस्ट कम कर सकता है, देखिए उसने 2 पैसे खर्चने हैं डिजिटल मार्केटिंग पर, एक वो पैसे हैं जो उसने आपको देने हैं और एक वो पैसे हैं जो उसने प्लेटफॉर्म्स को देने हैं, जिन्हें हम कहते हैं ना पेड एड्स, चाहे वो मेटा के एड्स हो तो चाहे वो गूगल के एड्स हो, उधर भी उसे इन्वेस्ट करना है। और उसने आपको मंथली भी, जैसे मैं किसी की डिजिटल मार्केटिंग करता हूं तो मेटा को वो कितने पैसे देता है इसका मुझे तो कोई फायदा नहीं पहुंचता ना, मुझे तो वही पैसे बेनिफिट करेंगे जो मुझे मिल रहे हैं, जो मेरे अकाउंट में आ रहे होंगे सीधे। तो मैं अपने सर्विस चार्जेस ले रहा हूं वो अलग है। तो मैंने जब किसी को बजट बनाकर देना है तो मुझे बड़ा कैलकुलेटेड होना पड़ता है कि भाई कहीं मैं उसके बजट से बाहर ना निकल जाऊं। पहले मुझे देखना पड़ेगा, ये ना हो कि मैं उसको बजट देकर आऊं और वो कहे भाई ये तो बहुत ही महंगा काम है, ये कराते ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले जाकर उसको ये देखता हूं वो कौन सा मॉडल है जिसपे उसका खर्चा कम आए, कम इन्वेस्टमेंट हो। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग के इतने मॉडल्स पढ़े हैं, कौन सा मॉडल है जिसपे इन्वेस्टमेंट कम है और रिजल्ट अच्छा है? रिजल्ट सबसे ज्यादा और इन्वेस्टमेंट सबसे कम गूगल बिजनेस प्रोफाइल। क्योंकि गूगल, हर बंदा जिसे भी कुछ चाहिए वो क्या करेगा, गूगल करेगा। भाई फेसबुक पे जाना है गूगल करेगा, यूट्यूब की वीडियोस भी गूगल से ही देख लेता है, वो गूगल पे जाके वीडियोस पे क्लिक करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम जो आता है वो गूगल के ऊपर आता है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल के पैसे कितने हैं? गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के लिए हमें गूगल को कितने पैसे देने पड़ते हैं? कोई पैसा नहीं देना पड़ता। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फ्री है। आप जब पहला लेसन पढ़ा था हमने तो एंड पे जिस बटन पे क्लिक किया था तो उसने कहा था ना भाई प्रोफाइल बनाओ फ्री में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कॉस्ट ही नहीं है भाई इसकी तो। और अगर मैं अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लेता हूं और 4-5 महीनों के बाद मुझे रिजल्ट्स नजर आ रहे होते हैं कि भाई 4,000 लोगों ने आपसे इंटरेक्ट किया, तो ये तो फ्री में हुआ, इसमें तो हमारी कोई कॉस्ट ही नहीं आई। और जब हम उस इंटरेक्शन को जाकर देखते हैं तो इस इंटरेक्शन के अंदर कई लोगों ने मुझे कॉल की होती है, कई लोग हमारी वेबसाइट्स पे आए होते हैं, कई लोगों ने हमारी फिजिकल लोकेशन पर आए होते हैं। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो फिर तो आप चार्ज करेंगे। हाँ बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। मैं देखें मैं तो चार्ज करूंगा, मैं कोई मतलब ट्रस्ट तो नहीं है, हमारा ट्रस्ट तो नहीं है ना कि हम लोगों के लिए मार्केटिंग करने लगे हुए हैं। कोई बंदा मुझे कहेगा मार्केटिंग करवानी है तो मेरे सर्विस चार्जेस हैं, मगर ये प्रोफाइल के चार्जेस तो नहीं है ना। यही तो मैं बता रहा हूँ कि मार्केटिंग चार्जेस हैं, तो मैं अपने चार्जेस के लिए ही तो उसको पहले प्रोफाइल पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। सर एक मेरा दोस्त यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का उसका बिजनेस है, जो बंदा उसको सर्विसेज देना चाह रहा है ना प्रोफाइल के लिए, उसे चार्ज भी कर रहा है। ठीक है, वो अनफॉर्चुनेटली आपने असाइनमेंट दी थी तो मैंने उससे बात की, उसने कहा यार मैंने फिर मानी है, तो आपने बना दी थी। हाँ जी अनफॉर्चुनेटली ना, मेरे लिए तो अनफॉर्चुनेटली है। नहीं उस बेचारे के लिए अनफॉर्चुनेट है जिसने बजट दिया हुआ था, आपके लिए तो फॉर्चुनेट है, दुकानदार के लिए भी फॉर्चुनेट ही है। मैं अगर प्रोफेशनल होता तो मेरे लिए तो अनफॉर्चुनेट। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी तो मैंने सीखने के लिए ऐसा उसको कहा कि यार मैं बना दूंगा। ठीक है, वेरी गुड। मैं ये कहता हूँ सब बनाओ यार, जहाँ पे रहते हो ना वहाँ पर जो दुकानें शुकानें छोटी मोटी दुकान किसी की भी है, ठीक है ना, उसको कन्विंस करो पहले, पकड़ो। वो जैसे इंश्योरेंस वाले नहीं पीछे पड़ जाते, ठीक है, उसी तरह आपने भी पीछे पड़ के उसकी प्रोफाइल बना देनी है उसको, और उसको पहले समझाना है। ये ना रो रहा हुआ प्रोफाइल बना रहे हैं, वो बेचारा चीखे मार रहा है क्या कर रहा है, जोर जबरदस्ती मेरे साथ करने लगा। आपने उसको दिखाना है कि भाई ये देखो तुमने नहीं बनाई, और वो साथ वाली दुकान वाले ने बनाई है, वो गूगल पे नजर आ जाता है, मैं घर बैठा होता हूँ, तुम नजर नहीं आते हो, पैसे तुम्हारे लगने नहीं है, लोगों ने तुम्हें कॉल करनी शुरू कर देनी है, लोगों ने तुम्हारे दुकान पे लोगों की क्यूरीज बढ़ जाएंगी। ये चाहे दुकान हो चाहे बिजनेस हो भाई, सबके लिए जरूरी है। इस तरह मेरी एक क्लास के अंदर एक क्लास थी खास तौर पर जिसके अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स ने ना, मेल स्टूडेंट्स ने फार्मेसीज जो शॉप थी ना उनकी लोकेशन बनाकर देके आए थे, जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं उनके। और आपको एक और बात बताऊं, जब आप ये काम करोगे ना तो आपको वो कहते हैं ना गर्व, हिंदी में गर्व फील होगा कि भाई हम तो डिजिटल मार्केटिंग करने आ गई, हम लोगों को प्राउड फील करेंगे आप अपने ऊपर कि भाई वेरी गुड। और आप थोड़े से मोटिवेट हो गए, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें आपको पैसे लगाने हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आपको पैसे नहीं लगाने हैं। तो अगर आप वहां से स्टार्टअप लेते हो तो आपका मोटिवेशन लेवल भी हाई होता है, और आपको ये भी होता है कि भाई मैंने तो कोई खर्चा भी नहीं किया इसके ऊपर। अब आप
अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल से ही शुरू कर लो, अभी बनाने की बात हो रही है प्रीवियस तक, आज हम जो बात करने लगे हैं ना, आज हम उसको रैंक करने की बात करने लगे हैं, ठीक है जी। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? सबसे पहले ये एक ऑप्शन आ रही है पीपल एंड एक्सेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक अच्छा प्रोफाइल जो बनाता है वो प्राइमरी ऑनर होता है उस प्रोफाइल का। जिस अकाउंट से प्रोफाइल बनती है ना, मतलब जिस जीमेल से प्रोफाइल बन रही है, जिस मोबाइल से प्रोफाइल बन रही है और जिस जीमेल से, अब उस मोबाइल पर वो जीमेल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो उस प्रोफाइल का प्राइमरी ऑनर है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने प्रोफाइल बनाई तो वो प्राइमरी ऑनर था। वालेकुम अस्सलाम, लेट आए तो सलाम बाद में कर लेते हैं बेटा, ठीक है? सलाम के लिए 5 मिनट पहले आना चाहिए। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं उसे ये कहूं कि भाई मुझे एक्सेस दे दो, कि मैं तुम्हारा काम करता हूं और मैं उसे कहूंगा कि भाई मुझे एक्सेस दो, मेरे पास आगे कुछ इंटर्नीज भी हैं, मैं उनसे भी कुछ काम करवाऊंगा, तो आप मुझे ना ऑनर बना दो। तो अब मैं ऑनर, वो मुझे ऑनर बना सकता है प्राइमरी ऑनर, लेकिन मैं जो ऑनर बनूंगा मैं प्राइमरी ऑनर नहीं होऊंगा, मैं ऑनर होऊंगा। प्राइमरी ऑनर वही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके पास ज्यादा राइट्स है मुझसे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आएगा आपके पास मैनेजर, बल्कि मैनेजर ही आपका ऑनर होगा। मैनेजर का क्या मतलब है? मैनेजर का यह मतलब है कि भाई वो आपकी प्रोफाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। इसमें आके जरा देख लेते हैं, देखें जरा यहां पर क्या ऑप्शन आ रहा है। ऐड का ऑप्शन आ रहा है। इस वक्त जो मैंने प्रोफाइल खोली हुई है वो इन्हीं के अकाउंट से खोली हुई है, जिसकी प्रोफाइल है, इन्हीं का जीमेल मेरे पास है। तो इसका मतलब है कि ऐड का ऑप्शन मुझे मिलने लगा हुआ। जरा ऐड पे क्लिक करें, देखें यहां पर 2 ऑप्शन आ गए, ऑनर और मैनेजर। इसका क्या मतलब हुआ? एक ऑनर बनेगा और एक मैनेजर। मैनेजर का क्या, और तीसरे लेवल पर कुछ नहीं है, वो जैसे यूट्यूब में पढ़ा था ना एडिटर टाइप का, उस तरह की कोई चीज ही नहीं है। यहां ऑनर है तो यहां मैनेजर है। ऑनर का मतलब यह है कि उसके पास सारे राइट्स होंगे वही जो मैनेजर के पास है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा राइट्स होगा, वो परमिशन देने का राइट होगा। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर बन जाऊं तो मैं आगे से लोग इसमें ऐड नहीं कर सकूंगा, मगर अगर मैं ऑनर बन जाऊंगा तो मैं आगे से और मैनेजर्स भी इसमें ऐड कर सकता हूं, ठीक है? सो अभी सबसे पहले तो ये चीज होगी, जैसे आपने किसी की प्रोफाइल बनाई तो आपने उसके मोबाइल से अगर बना दी तो आप अपने आप को क्या ये ऐसे तो नहीं है ना कि आप रोजाना उसकी ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए उसके ऑफिस चले जाओ और उसे को भाई मुझे अपना लैपटॉप दे दो या मुझे अपना मोबाइल दो, मैंने करना है। वो तो वैसे ही तंग होगा इस चीज से। तो हम क्या करेंगे, हम परमिशंस ले लेंगे उसके प्रोफाइल के ऊपर, ताकि हम उसे डिस्टर्ब नहीं करें, बल्कि हम अपने ही जीमेल अकाउंट से उसको मैनेज करना शुरू हो जाएंगे। तो जो मैनेजर है ये कौन होगा? आप ये समझ लो ये चेंजेस करने वाला बंदा होगा, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा अकाउंट मैनेजर होता तो राइट्स देने वाली ऑप्शन यहां पे ना आती। कौन सी वाली ऑप्शन? ये वाली। अगर ये अकाउंट मैनेजर होता तो यहां पर ऐड का बटन नहीं था होना। ये किसको मिलेगा? सिर्फ ऑनर को मिलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है इसके नीचे, अगर ये किसी को ऑनर बनाएगा तो वो प्राइमरी ऑनर नहीं होगा, वो ऑनर होगा। प्राइमरी ऑनर कौन है? जिस अकाउंट से ये प्रोफाइल क्रिएट हुई है, ये गूगल के रिकॉर्ड्स में भी है। एक और सिनेरियो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने किसी को प्रोफाइल बनाकर दे दी, सपोज कर लेते हैं जी ये ईमेल जो है वो पाकिस्तान प्रॉपर्टीज का नहीं है, बल्कि ये ईमेल मेरा था और मैंने इस ईमेल से अकाउंट बनाया और इनको दे दिया, और उसके बाद कुछ अरसे बाद मैं अब डिसकंटिन्यू करना चाह रहा हूं, यानी मैं अपनी सर्विसेज भी इसको देना नहीं चाहता, तो लाजमी बात है फिर मेरे जीमेल से तो नहीं इसकी प्रोफाइल चलनी चाहिए। अब क्या होगा? अब हम क्या करने जा रहे हैं? ऑनर चेंज करने लगे। यानी अब हम ये कह रहे हैं कि मैंने ऑनर को बनाया था सेकेंडरी ऑनर और मैं खुद था प्राइमरी ऑनर, तो फिर मैं क्विट करके जाऊंगा इस प्रोफाइल को। तो जैसे ही मैं इस प्रोफाइल को क्विट करूंगा तो जो ऑनर होगा वो क्या बन जाएगा? प्राइमरी ऑनर, ठीक है? एक वक्त में एक प्रोफाइल का सिर्फ एक ही प्राइमरी ऑनर होगा, ठीक है? एक से ज्यादा प्राइमरी ऑनर्स नहीं हो सकते। वही होगा जिसने बनाया होगा वही प्राइमरी है। लेकिन मैं जाना चाह रहा हूं ना, अभी मैंने ही बनाया था, मैंने कहा भैया मैं जा रहा हूं, आज के बाद मेरा और आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है आपस में, ठीक है? मैंने क्या किया, अपने आप को रिमूव किया इस लिस्टिंग से,
तो वो ऑनर था ना, तो जैसे ही मैंने रिमूव किया तो वो क्या बन गया, प्राइमरी ऑनर बन गया। और अगर आपको याद हो तो जब हम प्रोफाइल बना रहे थे तो वहां पर एक ऑप्शन भी आ रही थी कि दिखा रहा था कि भाई इतने सारे बिजनेस हैं, इनमें से आपका बिजनेस कौन सा है, दिखा रहा था ना। None of these. तो मैंने कहा था नन, लेकिन आपने नन नहीं किया। फॉर एग्जांपल आपने क्या कर दिया भाई, किसी बिजनेस का बता दिया। अब क्या होगा, वो बिजनेस ऑलरेडी वेरीफाइड है, तो गूगल उसको मेल भेजेगी। और इस तरह की एक मेल मुझे आई भी हुई है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, यहाँ से देखते हैं। अभी कुछ मेरा ख्याल है 10-12 दिन पहले ही आई थी इधर। देखें जरा, अगर करीब करीब कहीं नजर आ जाए तो। यही है, ये देखें, लिखा हुआ आ रहा है, यू हैव रिसीव्ड एन ऑनरशिप रिक्वेस्ट। इस तरह की मेल आपको आएगी उस वक्त जब कोई बंदा आपके बिजनेस को क्लेम करेगा। और फॉर एग्जांपल मैं जीमेल ही यूज नहीं करता अपनी, सो मैंने इसे इग्नोर कर दिया, तो कुछ अरसे के बाद वो ऑनर खुद ही बन जाएगा, क्योंकि गूगल ये समझेगा कि ये कोई बंदा जो है ना इनविजिबल है ही नहीं, ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, सो इसलिए इस तरह के मैसेजेस को आपने जरूर देखने। अब ये वाला जो मैसेज है ये गलती से भी आ सकता है और इंटेंशनली भी आ सकता है। ये देखिए, ये बता रहा है, कहता है ये भाई साहब मुदस्सर अली साहब हैं और ये इनका मोबाइल नंबर है और ये इनका जीमेल है जो आपसे ऑनरशिप मांग रहे हैं। तो इनको मैंने डिनाई कर दिया था फौरी तौर पर कि भाई ये इनका हमसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, तो इनको एक्सेस ना दें। फिर उसने उसको डिनाई कर दिया। अब इस जीमेल को जब उसने डिनाई किया तो अब वो ये वाला जीमेल उसकी ब्लैक लिस्ट में जाएगा और इस जीमेल से वो उसको बनाने भी नहीं देगा अगली प्रोफाइल, इसलिए कि इस जीमेल से हम किसी के बिजनेस को ट्रैप कर रहे थे। एक और चीज याद रखनी है, अगर हम किसी एक जीमेल से कोई बिजनेस प्रोफाइल रन कर रहे हैं और गूगल ने उस प्रोफाइल को सस्पेंड कर दिया और हम उसी से रन कर रहे हैं, तो जैसे ही गूगल को यह पता लगेगा कि भाई ये तो वो प्रोफाइल है जिसको मैंने सस्पेंड किया हुआ था, तो वो प्रोफाइल सस्पेंड हो जाएगी। कितनी खतरनाक पेनल्टी है, हाँ? जिस बंदे ने बनाई थी वो शरीफ आदमी का तो कोई कसूर नहीं है ना, उसने तो अपने बिजनेस से बनाई और एक बंदे को कहा ये लो भाई तुम इसको चलाओ। अब उसकी एक आगे से प्रोफाइल पहले से ही सस्पेंड हुई थी। अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे ही मैं राइट दूंगा तो हो जाएगा। ये सब चीजें डिटेक्ट कैसे हो रही हैं, एआई से हो रही हैं, गूगल के अपने एआई सिस्टम से हो रही हैं। अब वो एआई सिस्टम उसको एक दिन में डिटेक्ट करता है, 10 दिनों में डिटेक्ट करता है, 3 महीने के बाद डिटेक्ट करता है, 5 महीनों के बाद डिटेक्ट करता है, आपको वो फारिग कर देगा। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, ये इतनी टेक्निकल बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कभी अपनी बिजनेस का एक्सेस किसी को मैनेजर बनाना हो, अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि आप कैसे क्रॉस चेक कैसे करोगे। इसका सादा सा तरीका है कि आप उसको जीमेल खुद दें, और इसका सिंपल तरीका यही है, आप उसे कहेंगे जी आपने करनी है, मैं आपको जीमेल बनाकर देता हूं, उसके बैक एंड पर नंबर भी आपके हो, सब कुछ आपका ही हो और आपके जीमेल से कर रहा हो। अब आपको कंफर्म है कि भाई इससे कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। अगर आप किसी के जीमेल पर जाओगे तो वो तो गड़बड़ है। जब मैं आपको प्रोफाइल दूं और आप में से किसी की प्रोफाइल सस्पेंड हुई हो, तो जो प्रोफाइल मैं आपको दूंगा उसके भी सस्पेंड होने के चांसेस होंगे। ठीक है, गूगल के स्टैंडर्ड जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है बिजनेस प्रोफाइल के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसलिए क्योंकि ये प्रोफाइल बिजनेस प्रोफाइल है और ये टोटल इसका लिंक अप है गूगल की रेपुटेशन से, क्योंकि गूगल अपने प्लेटफॉर्म पे तो सब कुछ दिखा रहा है, तो ये सारी चीजें वो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है और ऐसी प्रोफाइल रिस्टोर भी नहीं होगी। आमतौर पर हम प्रोफाइल्स को रिस्टोर कर लेते हैं, लेकिन वायलेशन वाली रिस्टोर नहीं होगी। चलो ये आ जाए वापस इसी में। अब आपको पता लग गया कैसे देनी है। यहां पर हम ऐड पे आएंगे, ऐड से आकर हम यहां पर एक ईमेल देंगे। कौन सा ईमेल दें समझाने के लिए आपको, चलेगी वाला दे लेते हैं। ये मैंने यहां से ईमेल कॉपी किया और यहां पर आकर इसको पेस्ट कर दिया। अब वो पूछ रहा है कौन सा है, मैं कहता हूं भाई ये वाला है। क्या कहता है, ऑनर बनाना है कि मैनेजर, मैंने कहा मैनेजर और इसको इनवाइट कर दिया। आ गया।
वापस आ जाए, इसमें आए, अब इसके जीमेल पे जाते हैं। जी आ गया गूगल बिजनेस, मैसेज आया कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, आपको इनविटेशन कहाँ पे आएगी, जीमेल में आएगी। तो कहता है भाई आपको किसी ने इनवाइट किया, आपने इसको अगर मैनेज करना है तो एक्सेप्ट करें, और इसकी प्रोफाइल जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तो मेरे इस जीमेल से गूगल बिजनेस प्रोफाइल खुलेगी, और किसकी खुलेगी, पाकिस्तान प्रॉपर्टीज की खुल जाएगी। यानी अब मैं यहाँ से मैनेज करूँ, लेकिन मैं कौन हूँ, मैनेजर हूँ मैं, नहीं मैं मैनेजर बनूंगा ना, ऑनर तो वो खुद है, मैंने बनाया ही मैनेजर है तो मैनेजर बनूंगा ना। चले अब हम एक काम करते हैं, ये हमने एक प्रैक्टिस की थी इसलिए हम इसको रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव करनी है, ये देखें लिखा हुआ है ना पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब है अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया, जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर वो आना शुरू हो जाएगा। मैं इस पर आता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है जी, इस तरीके से हम इनविटेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं और किसी को लेटर ऑन रिमूव भी कर सकते हैं। जो बन भी चुका होगा मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा, क्योंकि ऑनर तो मैं ही हूं, और जो मैनेजर होगा वो ये काम नहीं कर पाएगा। मैनेजर ये वाले काम नहीं कर सकता, ये वाले काम कौन करेगा, सिर्फ ऑनर करेगा। तो एक चीज तो ये होगी हमारे पास, रिमूव की ऑप्शन भी इधर ही आ रही होगी, जैसे कैंसिल इनविटेशन। बिल्कुल बिल्कुल इधर ही आ रही होगी, इधर आ जाए, वापिस आए, यहां पर आए जरा, यहां पर दूसरी ऑप्शन में लिखा हुआ आ रहा है एडवांस सेटिंग्स, बिजनेस प्रोफाइल आईडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिजनेस प्रोफाइल आईडी। यानी बिजनेस प्रोफाइल आईडी का क्या मतलब है कि ये आपकी जैसे गूगल ऐड आईडी थी ना आपके पास एक, इसी तरह ये प्रोफाइल की आईडी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस वक्त जब आपको गूगल से कम्युनिकेट करना है, क्योंकि जब आप गूगल से कम्युनिकेशन शुरू करते हो तो वो आपसे मांगता है कि भैया आप अपनी आईडी मुझे दें, व्हाट इज योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल आईडी। सो हम यहाँ से उसकी आईडी बताएंगे, इसलिए ये तो हमें याद नहीं रहेगी जुबानी। और जब अगर हमारी प्रोफाइल सस्पेंड हो गई और हम री इंस्टेट की कॉल देंगे गूगल को, तो फिर हमसे ये पूछेगा, लेकिन हमारी प्रोफाइल तो सस्पेंड हो गई है, अब तो इस जगह पे भी नहीं हम आ सकते। इसलिए जब आपकी प्रोफाइल बने और अप्रूव हो तो आप एक डॉक्यूमेंट में अपनी आईडी को सेव कर लो। सिर्फ आईडी को सेव ना करो, पूरा एक डेटाबेस के तौर पर सेव करो कि ये बिजनेस प्रोफाइल का नाम है, ये जीमेल है, ये मैंने एड्रेस लिखा था, ये मोबाइल नंबर दिया हुआ है और ये उसकी आईडी है, ताकि वो पूरा डाटा आपके पास सेव हो। लेटर ऑन आपको कभी कोई चीज़ वेरीफाई करनी हो उस प्रोफाइल से मुतल्लिक तो रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हो, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। ठीक है, तो इसे हमें सेव करना है। कॉपी आईडी का बटन आ रहा है, इसे कॉपी करो, डॉक्यूमेंट में पेस्ट करो। जी आगे क्या लिखा हुआ है जी, फोन नंबर क्या लिखा हुआ है, डोंट शो, ऑफ किया हुआ है भाई। गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना के तो फोन नंबर छुपाएंगे नहीं, दिखाएंगे ना लोगों को, भाई लोगों को नजर आए कि किसी ने कोई कॉल करनी है, कोई बिजनेस लेना है, कोई क्यूरी देनी है तो कॉल करे फौरन। तो ये डोंट शो की ऑप्शन ऑफ ही की हुई है, ऑन कर दो, नजर आएगा तो डोंट शो से नजर आएगा। क्या कर रहे हो यार, ना करो जुल्म है, डोंट शो से कैसे नजर आएगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं वापस। अब आप यहां पर देखो, ये इसको दिखाने लगा हुआ है कि योर बिजनेस ऑन गूगल 468 कस्टमर इंटरेक्शंस। इसका क्या मतलब हुआ, 468 कस्टमर इंटरेक्शंस, इसका मतलब क्या है, कितने लोगों ने इनकी प्रोफाइल को सर्च किया। मैं पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, क्वेश्चन मार्क है मेरी बात के आगे। कितने लोगों ने इनकी प्रोफाइल को गूगल पे सर्च किया, नहीं, कितने लोगों ने इनके साथ इंटरेक्ट किया। हेलो जी, वालेकुम सलाम। ये रिकॉर्डिंग को मैं रोक रहा हूँ एक लम्हे के लिए। रिकॉर्डिंग पे वापस आ गए हम, ये बातें रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। हो गई है सर।
नहीं मैंने बंद की थी, रिकॉर्डिंग बंद की थी, है ना? मैं रिकॉर्डिंग बंद करके गया था, मैंने कहा था आके कर दो। अच्छा ये अब देखें हम परफॉर्मेंस पे आ गए। अबाउट 11,000 लोगों ने देखा। अब ये देखें ये एनालिसिस भी हो रहे हैं कि कहां कहां देखा। जैसे ये पता लग रहा है भाई गूगल मैप मोबाइल, गूगल सर्च मोबाइल, तो सबसे पहला एनालिसिस तो यही हो गया कि भाई तकरीबन 60 to 70% लोग इस वक्त मोबाइल पर हैं, कि भाई 65% लोगों ने इसको मोबाइल पर देखा है। इसका मतलब है हमें यहां से सब कुछ करना है, हमें जो कुछ भी करना है यहां से करना है, ठीक है। फिर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डेस्कटॉप। ये बता रहा है कि 7% लोगों ने इसे डेस्कटॉप से देखा। या तो ना मैं गूगल ऐड नहीं चलाता डेस्कटॉप के ऊपर, और ये 7% जो लोग होंगे ये कोई इतने सीरियस लोग भी नहीं होंगे, मतलब ये इंटरेक्शन वाले लोग नहीं होंगे, इंटरेक्ट करने वाले लोग नहीं होंगे। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमने इंटरेक्शन करवानी है मोबाइल के ऊपर ज्यादा। अच्छा अब आगे आ जाइए। अब वो क्या कहता है, सर्चेस शोड योर बिजनेस प्रोफाइल इन द सर्च रिजल्ट्स। कहता है इतनी आई हैं आपकी, ये क्या दिखा रहा है सर्चेस, कि भाई लोग सर्च क्या करने लगे हुए हैं। अब आप देखो यहां से आपको कुछ कीवर्ड आइडियाज भी मिल रहे हैं। जी डायरेक्शन पे अभी तो गया ही नहीं बेटा, चले जाते हैं, डायरेक्शन पे भी जाता हूँ। लेकिन डायरेक्शन इसका क्या मतलब है कि इतने सारी चीजें हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं इस बिजनेस को लेकर। तो इसका मतलब ये होगा कि इस बिजनेस को लेकर जो सर्चेस होने लगी हुई हैं, हमें अगर कुछ कीवर्ड थीम्स या कुछ कीवर्ड आइडियाज चाहिए हो और उसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पहले से बनी हो तो फिर यहां से हमें मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने कहा जी डायरेक्शंस क्या है, डायरेक्शन तक पहुंचते हैं तो उसे भी देखते हैं। कॉल्स पे आए पहले, क्या कह रहे हैं। अच्छा ऊपर उससे पहले देखें टाइम पीरियड, क्या कहता है, ये कब का रिकॉर्ड है, अगस्त से लेकर ये तकरीबन 6 माह का रिकॉर्ड है इसका। हाँ इस पर आ जाइए और इसे हम कह देते हैं, अब ये देखें मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने कहा भाई मुझे दिसंबर से लेकर ये ब्लू किया, फिर इसको भी ब्लू किया, दोनों ब्लू हो गए और अप्लाई कर दें। अब मुझे क्या कहता है कि भाई ये दिसंबर और जनवरी का मुझे दिखा रहा है कि आपको 16 फोन आए हैं। ये देखें ये फ्री हैं। एक बंदा जो एक छोटा सा ऑफिस लेकर बैठ गया है और उसने अपनी प्रोफाइल बना ली है और प्रोफाइल ऑप्टिमाइज भी कर दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी प्योर मार्केटिंग शुरू हो चुकी हुई है, उसको लीड्स मिल रही हैं। अच्छा ये कॉल्स आ गई, उसके बाद मैसेजेस। अब ये मैसेज कहां पे आ रहा है, ये मैसेज आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आ रहा है और आ रहा है, आपको पता कैसे लग रहा है इस मैसेज का, जीमेल के थ्रू। ये एसएमएस नहीं है, ये जीमेल मैसेज आ रहा है, यानी वहां पर आएगा कि भाई एक बंदे ने आपको मैसेज किया और वही आपसे पूछ रहा है जो आप दे उसको। अभी हम मैसेज में जाकर देखेंगे ये सब, अभी हम देख रहे हैं आने कैसे हैं। बुकिंग, अच्छा बुकिंग का क्या मतलब है जी, बुकिंग मेड फॉर योर बिजनेस प्रोफाइल। इसमें अभी फिलहाल कुछ नहीं आ रहा, कहता बुकिंग कुछ नहीं हुई है, इसलिए कि बुकिंग के लिए हमारे पास कोई बुकिंग टेम्पलेट भी तो होनी चाहिए ना, यानी हमने प्रोवाइड भी की हो गूगल बिजनेस प्रोफाइल में। मिसाल के तौर पर जैसे वो हम इसहाक वाली वेबसाइट देखते हैं अक्सर, ये वो चीजें ना जो मैं पीछे कुछ दिन पहले बातें करने लगा हुआ था उसकी बाउंस रेट की, कि भाई ऐसी चीजें होंगी तो लोग आपकी वेबसाइट पे रुकेंगे ना। तो किसी बंदे ने अगर बुकिंग करवानी है तो ये देखें गेट एन अपॉइंटमेंट का बटन बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वेबसाइट पे मैंने एक बटन बनाया हुआ है। अभी हम देखेंगे कि बुकिंग देनी कैसे है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी बिजनेस प्रोफाइल में ये वाला लिंक ऐड कर दूंगा, ताकि अगर किसी बंदे ने बुकिंग करवानी होगी तो वो इस पे क्लिक करेगा तो सीधा कहां पे आएगा, हमारी वेबसाइट पे आएगा और यहां से आकर वो अपॉइंटमेंट को फिल करेगा और लीड जनरेट हो जाएगी। ये भी एक एसईओ का फैक्टर है। अब ये लिंक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये यूआरएल है। अब अगर किसी के पास वेबसाइट ही नहीं है वो क्या करे भाई, वो क्या करे, व्हाट्सएप का लिंक जनरेट करवा ले। व्हाट्सएप का लिंक तो जनरेट हो जाता है ना, आता है करना, इंटरनेट से वैसे ही फ्री में ही हो जाता है यार। लिखो व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, यानी कि व्हाट्सएप का नंबर पूछेगा, उसको आपको एक लिंक दे देगा। वो लिंक आप जहां भी पेस्ट करोगे वो कोई भी क्लिक करेगा वो आपके व्हाट्सएप में लैंड कर जाएगा सीधा सीधा। तो अगर आपके पास वेबसाइट भी नहीं है तो व्हाट्सएप, तो फेसबुक पे ऐड चलाते हुए ही हम व्हाट्सएप बटन देते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, गूगल बिजनेस प्रोफाइल में व्हाट्सएप का बटन अपॉइंटमेंट के तौर पर लगा होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन हमें मिल रही होगी क्लाइंट्स के साथ। और व्हाट्सएप तो हम हर वक्त यूज कर रहे होते हैं, जीमेल तो हर वक्त खोल के भी नहीं बैठे होते हैं,
तो आपको जो मैसेजेस आ रहे होंगे आप फौरी रिप्लाई भी कर सकते हो उसको। तो लिंक से, लिंक कैसे बनाना है, लिंक कैसे बनाना है, सिंपल व्हाट्सएप से लिंक जनरेट करो, ठीक है, बिजनेस व्हाट्सएप पे होगा या लोकल व्हाट्सएप पे? जिसका मर्जी बना लो। कितनी सारी ऑप्शंस आ गई हैं, मैंने लिखा ना व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट, ये ब्रांड का पेड होगा, हम कहते हैं क्रिएट। क्या कह रहे हैं आगे, नंबर बताओ, और इसमें कोई यार इतनी मुश्किल साइंस नहीं है। यहां पर आकर क्या करो, कोई मैसेज देना चाह रहे हैं आप उसको, ठीक है ना, वेलकम मैसेज कुछ देना है, दे दो। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, जनरेट। इतनी सी बात थी, बन गया। ये अब जब हम अपॉइंटमेंट लगाएंगे, अभी हम आगे जाके लगाएंगे, अभी हम लगा नहीं रहे कुछ भी यहाँ पर हम इनसाइट्स देख रहे हैं उसके सिर्फ कि आ कहाँ से रही हैं लीड्स। तो जब मैं अपॉइंटमेंट का बटन लगाऊंगा तो मैं इस लिंक को वहां पर पेस्ट कर दूंगा। अगर मेरे पास कोई वेबसाइट भी नहीं है, और वेबसाइट तो है मगर कोई ऐसी चीज नहीं है जहां से मैं इंटरेक्ट करूं उनसे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ www इसहाका ही लिख दूंगा तो कोई भी बंदा उस पर क्लिक करके अपॉइंटमेंट तो नहीं ले पाएगा ना, वो तो सीधा सीधा मेरी वेबसाइट पर आएगा, फ्रंट पेज पड़ेगा, वेलकम शेलकम पड़ेगा, तस्वीरें नजर आएंगी और चला जाएगा, अपॉइंटमेंट तो नहीं बनेगी ना। तो व्हाट्सएप से अपॉइंटमेंट बन सकती है, तो बहुत अच्छा सोर्स है हमारे पास अपॉइंटमेंट का। चलें जी, अब आ जाए वापस इसी में। डायरेक्शंस, ये पूछ रहे थे डायरेक्शंस क्या होती हैं। भाई डायरेक्शंस का मतलब ये है कि आप व्हाट्सएप पे जाते हो ना गूगल मैप पर, तो किसी जगह का नहीं पता होता तो डायरेक्शन ले लेते हो ना, तो आप उस जगह पे पहुंच जाते हो गूगल मैप के थ्रू। तो इसका मतलब है कितने लोगों ने आपके पास आने के लिए गूगल से डायरेक्शंस ली। जिन लोगों ने गूगल से डायरेक्शंस ली होंगी, कितने लोगों ने ली, तो आप इस स्पॉट पे पहुंच के वो कंफर्म होगा कि ऐसी बात पे डायरेक्शन लेके वहां पे पहुंचे। अगर उसने डायरेक्शन ली तो कॉल भी, उसने कॉल को बटन दबा दिया तो कॉल कंसीडर होगी, बेशक वो डर गया कॉल का बटन दबाने के बाद, ये क्या कर दिया मैंने, ये तो नहीं होना चाहिए था। अगर आपकी डायरेक्शन ऑन होगी तो वो डायरेक्शन, हाँ, डायरेक्शन आपकी जैसे ही ऑन हो गई है। और एक और चीज़ आपको बता दूं, एक टेक्निकल तरीका अपनी प्रोफाइल को अप्रूव कराने का, कि ऐसा बिजनेस जिसको आप बहुत फ्रीक्वेंटली डायरेक्शंस ले रहे हैं, उस लोकेशन पर अगर बिजनेस नहीं भी है तो गूगल को रिलायबिलिटी हो जाएगी कि आप यहाँ मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई नीचे एक शॉप है हमारी, ठीक है, वो शॉप इस तरह की नहीं कि हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल के तौर पर से अप्रूव करा सकें, तो मैं क्या करूँगा, उधर मेरे जो विजिटर्स हैं ना, मैं सबसे कहूँगा कि भाई आपने अगले 5-6 दिन जो मेरे पास आना है ना, घर से डायरेक्शन लेकर आनी है, और जब आपने मेरी शॉप के सामने आना है तो वहाँ पर वो कहेगा ना योर डेस्टिनेशन ऑन द राइट, तो वहाँ पर आपने उसको कंप्लीट कर लेना है। अब जब मैं ऐसी लोकेशन की प्रोफाइल बनाने लगूंगा तो गूगल की रिलायबिलिटी पहले से ही बिल्ट हुई होगी कि भाई ये जगह तो पहले ही मौजूद है, तो इसकी लोकेशन को मैं बना देता हूँ, ठीक है। सो ऐसी लोकेशंस बन जाती है, टेक्निकल तरीका है। ऐसी वेबसाइट्स, ऐसी प्रोफाइल्स जिनकी वेबसाइट्स हैं और वेबसाइट्स अप्रूव हैं। अप्रूव वेबसाइट का मतलब पता है ना क्या होता है, क्या होता है, एसईओ वाले स्टूडेंट्स बताएं मुझे, एसईओ वाले स्टूडेंट्स के वेबसाइट अप्रूव है गूगल से, देखते हैं इंटेलेक्चुअलिटी चेक होनी है अब यहाँ पे। गुड, सर्च कंसोल, जिसने अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में ऐड किया हुआ है, इसका मतलब यह है कि उसकी वेबसाइट गूगल से अप्रूव है, सब कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, तो गूगल को फिर रिलायबिलिटी हो जाएगी कि भाई ये वाला बंदा भी मौजूद है, ठीक है, फिजिकली है। तो जिसकी वैले से प्रोफाइल है और सिर्फ वेबसाइट है और अप्रूव है, ये अप्रूव होना शर्त है, ठीक है, उसको भी नहीं करेगा। फिर जिसकी वेबसाइट है तो उसके पास एक डोमेन है, तो उसका डोमेन का ईमेल भी होगा, तो हो सकता है कि वो उससे डोमेन के ईमेल पूछे और उसके ऊपर मेल भेजे, और उस डोमेन ईमेल के ऊपर जो कोड आएगा वो पेस्ट करेगा तो फिर अप्रूव हो जाएगी। यानी ये टेक्निकल तरीके हैं जिनको हम उस वक्त यूज कर रहे होते हैं जब हमें कोई क्विक रास्ता नजर ना आ रहा हो। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेबसाइट क्लिक्स। ये क्या कह रहा है भाई, इतनी देर में क्लिक्स कितने हुए हैं, इसके 5 हुए हैं। अब आ जाए वापस, ये क्या था, ये जैसे फेसबुक पर इनसाइट्स है, ये उसी तरह से इनसाइट्स है इसकी। आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल चल कैसी रही है, और ये देखें यहाँ पर ऑरेंज कलर आ रहा है, इसका मतलब है प्रोफाइल कंप्लीशन इश्यूज अभी हैं, प्रोफाइल में सारी इंफॉर्मेशन मुकम्मल इसमें नहीं है।
इसकी हम प्रोफाइल नहीं रन करते, ठीक है। ये वो चैनल है, अगर आपको याद होगा कि वो जब मैंने यूट्यूब पढ़ाया था तो जिसका मैंने कहा था कि हम एसईओ करते हैं इसकी वीडियोस की, आपने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ना है अभी, है ना। चलो जब आ जाते हैं इधर वापस, परफॉर्मेंस हो गई। चलो अभी हम बात कर रहे थे बुकिंग की, तो पहले बुकिंग को ही देख लेते हैं। बुकिंग में आए, देखें आ गया ऑप्शन, कहता है ये बुकिंग का बटन नजर आएगा गूगल के ऊपर। तो अगर आपने यहां पर कोई लिंक दिया होगा तो कोई भी बंदा उसे क्लिक करेगा तो इंटरेक्शन हो जाएगी उसकी आपसे। तो क्या ख्याल है, ये अगर मैं इसको कहूं कि रैंकिंग फैक्टर है कि नहीं है ना। कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आए, बुकिंग पे क्लिक करे, आपको सीधा व्हाट्सएप आ जाए, तो भाई लीड जनरेट हो गई ना, डायरेक्ट लीड जनरेट हो गई। तो अभी हमने कुछ कॉपी किया भी था, व्हाट्सएप का बटन किया था ना, ये कॉपी लिंक, ये क्या लिखा है जी, ऐड लिंक। चलो अब क्या होगा, इसकी प्रोफाइल के लिंक्स में ये सब कुछ हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। चलिए जिसको नहीं हम कर रहे। अच्छा, अब उसके बाद अगली चीज जिस पे हमें फोकस करना है, बाकी की चीजें अभी हम बाद में देखेंगे, अगली चीज जिस पे हमें फोकस करना है वो है रिव्यूज। अब आपने अपने कस्टमर से रिव्यूज भी लेने हैं, ठीक है। और यहां पर बटन क्या बना हुआ आ रहा है, आस्क फॉर रिव्यूज। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक लिंक मेरे पास आएगा और ये मैं लिंक कस्टमर को भेज दूंगा, बजाय इसके कि मैं उसे कहूँ रिव्यू दो और उसको कंप्यूटर यूज करना ना आता हो, तो वो उसको समझ ही नहीं आएगी कैसे रिव्यू देनी है। तो मैं उसे लिंक भेजूंगा, जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करेगा तो वो सीधा रिव्यू फॉर्म पर ही चला जाएगा। सो हम कहते हैं आस्क फॉर रिव्यूज। यही लिंक आ गया, मैं इसको कॉपी करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहां पेस्ट कर देता हूं इधर आके। यानी मैंने तो किसी को लिंक दिया होगा ना, वो उस पर क्लिक करेगा तो ऐसे ही खुलेगा ना लिंक, लाइक दिस। जी देखिएगा जरा, ऐसे। गूगल एड्स किन्होंने पढ़ा हुआ है, गूगल एड्स मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी नहीं पढ़ा हुआ है ना। रिव्यूज एंड गूगल एड्स, अगर आप कोई गूगल एड चला रहे हैं तो आपके रिव्यूज भी गूगल एड में नजर आते हैं, लेकिन सबके नहीं आते। अगर आपने कभी इस चीज को फोकस किया हो कि लास्ट मंथ में आपके 100 रिव्यूज 5 स्टार होने चाहिए। अगर आपके पिछले एक महीने में 100 रिव्यूज 5 स्टार रिव्यूज हैं तो आपके जो रिव्यूज हैं, रिव्यू का बटन भी नजर आ रहा होगा एसिड की शक्ल में एड के अंदर। अदरवाइज क्या होता है, आप देखते हो एड में रिव्यूज नजर नहीं आ रहे होते, रिव्यूज जलाते हैं, लेकिन सिर्फ रिव्यूज किसके नजर आएंगे, जिसको 5 स्टार रिव्यू मिला होगा। इसका मतलब क्या हुआ, गूगल इतना स्ट्रिक्ट हुआ है, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि हमें भी रिव्यू जब किसी से लेना है तो हमने उसे ये नहीं कहना कि भाई 4 स्टार दे देना, कोई बात नहीं है। हाँ? हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा भी 5 स्टार हैं और कम से कम भी 5 स्टार ही हैं। यानी हमें हर हालत में 5 स्टार रिव्यू ही लेना है किसी से। अगर कोई बंदा हमें 5 स्टार रिव्यू नहीं देता, 4 स्टार देता है, इसका हालांकि मैं अगर आपको क्विज करूं और उसमें आपको 4 स्टार दूं तो आप तो सब बड़े खुश होंगे कि भाई बुरा रिव्यू नहीं, बुरा क्विज नहीं हुआ, अच्छा हो गया, एक दो चीजें नहीं बताई वैसे तो अच्छा ही हो गया। लेकिन जिस किसी को हम 4 स्टार रिव्यू देंगे, इसका मतलब है कि हम उसको कुछ अच्छी वैल्यूएशन नहीं कर रहे। उसके लिए अच्छी वैल्यूएशन का मतलब है 5 स्टार। यानी हमने जब किसी से रिव्यूज लेने होंगे तो हम 5 स्टार रिव्यू ही उससे मांगेंगे, इससे कम का रिव्यू से नहीं मांगना। अब यहां पर आकर हमने रिव्यू देने, ये देखें ये रिव्यू आ गया। एक अच्छा रिव्यू क्या होता है, ठीक है। एक अच्छा रिव्यू ये होता है, मेरा ख्याल मैंने एक मैसेज भी दिया हुआ था रिव्यू करने को, है ना, क्योंकि आप लोग अभी पढ़ रहे थे तो इसीलिए किया था मैंने। अब आपको समझ में आ जाएगा कि और मैं अब जो बातें बताऊं और उनको लगे कि उनके रिव्यू में कुछ इस चीज में से कमी बेशी है तो उसको अपडेट भी कर सकते हैं। यानी आप अपने रिव्यूज को, ऐसा नहीं है कि एक दफा दे दिया तो वो निकल गया हाथ से, हाँ, बाद में आप सेटिस्फाइड हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, आप अपने रिव्यू को अपडेट भी कर सकते हो। एक अच्छा रिव्यू क्या होता है, नंबर 1 5 स्टार रिव्यू, नंबर 2 आपके रिव्यू में एक मैसेज होना चाहिए। बेसिकली गूगल आपसे मैसेज ही तो मांग रहा है, गूगल आपसे फीडबैक मांग रहा है कि भाई आपने इससे सर्विस ली थी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सो अगर मैं कोई 100 लोगों को कहूँ रिव्यू कर दो और 100 के 100 लोग जो है ना वो 5 स्टार रिव्यू करें और चले जाएं,
तो ये वाले रिव्यूज रिमूव भी हो सकते हैं, इसलिए कि ये बोट टाइप की एक्टिविटी लग रही है, मतलब ये नेचुरल एक्टिविटी नहीं लग रही, क्योंकि लोग फीडबैक तो दे ही नहीं रहे कोई भी। जिन्होंने फेसबुक पढ़ा था आपको याद होगा, उसके जो रिव्यूज थे तो मैंने कहा था भाई 25 कैरेक्टर में लिखना ही पड़ता है हर दफ़ा, उसके बगैर रिव्यू जाता नहीं है आपका। ये वाला रिव्यू टेक्स्ट के साथ या टेक्स्ट के बगैर दोनों सूरतों में लग जाएगा, लेकिन रिलायबिलिटी वाला रिव्यू वही होगा जिसमें मैसेज होगा। आपका मैसेज कम से कम 2-3 सेंटेंसेस का होना चाहिए, और अब अगर आपके मैसेज के अंदर उस ब्रांड के कीवर्ड शामिल हो जाएं किसी तरह, तो ये उसको और ज़्यादा वेट करेगा। जो सर्विसेज हैं, यानी आप मतलब आपके यूजर्स के लिए तो कीवर्ड्स कुछ भी नहीं है ना, यूजर्स ने तो उससे कोई सर्विस ली थी या यूजर्स ने उससे कोई प्रोडक्ट ली थी, तो आपने सिर्फ उस सर्विस को या उस प्रोडक्ट को मेंशन करना है, तो कीवर्ड आ गया बीच में। उसके बाद गूगल कहता है कि आपके रिव्यू का वेट और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आप अपने रिव्यू को सपोर्ट करवाएं किसी तस्वीर के साथ। यानी आपने कोई सर्विस ली, माउस खरीद के लाए हैं, तो माउस का बॉक्स भी आपके पास ही है, तो आप उसकी तस्वीर लगा दें, कोई बात नहीं, आप अपनी तस्वीर लगा दें, और ज़्यादा वेट मिल जाएगा। यानी अगर ये जितनी चीज़ें मैं दे रहा हूं, इससे क्या हो रहा है, मेरा रिव्यू का वेट बढ़ रहा है और ये फेक रिव्यूज की कैटेगरी से बाहर आ रहा है। एक डिवाइस से एक रिव्यू देना है, कोशिश करनी है कि एक इंटरनेट कनेक्शन से भी एक ही रिव्यू दें। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपसे रिव्यूज लेने हो और सबसे कहूँ मेरे नेट से कनेक्ट हो जाओ, या सबसे कहूँ कॉलेज के नेट से कनेक्ट हो जाओ, तो आईपी एड्रेस सेम हो गया सबका। सो गूगल इसको भी डिटेक्ट कर लेगा, उसका एआई सिस्टम, और किसी लेवल पर जाकर वो इसको भी डिनाई कर सकता है, शुरू में भी कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, रिव्यूज के लिए कोशिश कर, लेकिन डिपेंड करता है ना कि सर्विसेज किस तरह टाइप की हैं। गूगल का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है सर्विस टाइप। जैसे आपने आज एक क्यूरी शेयर की थी, उनका सर्विसेज है एचवैक की और फायर अलार्म सिस्टम की, वो दोनों प्रोडक्ट रिमार्क्स में ऐड होगी, तो इट विल बी गुड कि वो इट विल बी गुड, यही मैं कह रहा हूँ। हमने जो उनकी सर्विसेज हैं उसको ऐड कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये एक अच्छा पॉजिटिव रिव्यू है, और इतने सारे रिव्यूज में उनकी सर्विसेज ऐड हो रही हैं, तो जब कोई बंदा गूगल पे सर्च कर रहा है तो वो रिव्यू से भी ऑप्टिमाइज हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर आप सब जो है ना रिव्यू करते हो और आप लिखते हो ना बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान, उसके आगे आपका मैसेज और भी है अभी, लेकिन जब कोई बंदा गूगल पर आकर क्यूरी करता है ना कि बेस्ट एमईपी कंसल्टेंट्स इन पाकिस्तान, तो बाकी जगहों से तो वो जनरेट हो ही रही है, वो रिव्यू में से भी देख रहा है कि किसके रिव्यूज अच्छे हैं, इसके ऊपर उनको भी जरा वो रैंक कर देगा। आपके रिव्यूज को गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सपोर्ट मिलती है वेबसाइट से, और आपकी वेबसाइट को सपोर्ट मिलती है गूगल बिजनेस प्रोफाइल से, दोनों को। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म रन कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट है और साथ में आपकी प्रोफाइल भी है, तो आपकी वेबसाइट की एसईओ रैंकिंग बेहतर होगी दूसरों के मुकाबले में। और अगर हम ये कहूँ कि आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उस, और एक और बंदा जो है उसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है मगर उसकी वेबसाइट नहीं है, मगर आपकी वेबसाइट है और उसकी एसईओ भी हुई है, आपकी बिजनेस प्रोफाइल है और उसकी एसईओ भी हुई है, तो आप उन सबसे टॉप पर चले जाओगे, यानी इंटरलिंक हो जाएगा। और गूगल बिजनेस प्रोफाइल को हम नेट टाइप लिस्टिंग भी कहते हैं। नेट का मतलब क्या होता है, नेम, एड्रेस, टेलीफोन, क्या ख्याल है, यही चीजें होती है ना प्रोफाइल में, तो इसको हम बोलते हैं नेट टाइप लिस्टिंग गूगल बिजनेस प्रोफाइल को, ठीक है। सो यहां से हम इसको देंगे, और ये क्या लिखा हुआ है, ऐड फोटो वीडियोस, देखें वीडियो की ऑप्शन भी है। वीडियो इज नॉट मोर देन 30 सेकेंड्स। आपकी वीडियो मैक्सिमम, आपकी वीडियो की लेंथ जो है वो 30 सेकेंड्स होनी चाहिए। 30 सेकेंड से बड़ी वीडियो आप लोगों ने अपलोड नहीं करनी, और आगे जाकर जो मैं पढ़ाऊंगा अपडेट्स, वहां जाकर भी अगर हम अपलोड करेंगे तो वो रिजेक्ट कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैक्सिमम 30 सेकेंड्स की वीडियो, यानी ये सारी चीजें उसने इतने क्रॉस चेक इसलिए लगाए हैं, ये क्रॉस चेक अभी लेटेस्ट लगे हुए हैं, ये कोई बहुत सालों से ऐसे क्रॉस चेक्स नहीं चल रहे। पहले ऐसा भी मुमकिन था कि मैं अपने लैपटॉप से ही रिव्यूज ऐड कर देता था, कोई बीसीओ रिव्यूज, ठीक है, एक मोबाइल से भी बहुत सारे रिव्यूज ऐड हो जाते होते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गूगल को जो जो चीजें ट्रैप होती गई उसने उसके चेक्स बढ़ा दिए, तो उधर से वो फिर पकड़े जाते हैं, आप नहीं लगा सकते। पहले तो सिर्फ यही था कि एक ही लैपटॉप है भाई, मेरे पास 200 जीमेल्स हैं फॉर एग्जांपल,